All the students join the class. Quick fast. Lecture will be started very soon. Okay. So let us start the lecture. So I will share the screen. In previous lecture, we have to study about the sequential circuit, specifically the counter. Okay. So in last class, we have to study about the various type of counter, basically the asynchronous counter. है ना? We have to study about the asynchronous counter, and we have to observe and analyze the various type of issue, various type of problem in case of asynchronous counter. So specifically, there are the two type of problem are present in case of asynchronous counter, that is related to the propagation delay, is the time delay. So first one problem is known as the glitch. The glitch is the propagation delay due to the reset logic. जो रीसेट लॉजिक अपन काम में लेते हैं डिजाइनिंग ऑफ द एसिंक्रोनस काउंटर बेसिकली क्रिएटिंग द स्पेसिफिक प्रोपगेशन डिले दैट इज नोन एज द रीसेट लॉजिक. ओके. दूसरा वाला प्रोपगेशन डिले क्या है? दैट इज ड्यू टू द फ्लिप फ्लॉप. ओके. So the flip flop is also creating the particular time delay, propagation delay, that is known as the propagation delay due to the flip flop. Okay. So there are the two types of problem, there are the two types of delay that is generated or created by using the reset logic and the flip flop. अब इस वाले डायग्राम में अपन देखें, इस वाले फिगर में अपन देखें द क्लॉक पल्स अपन ने क्रिएट करी है ना. नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है, फर्स्ट क्लॉक पल्स है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है. ओके. क्यू ए एंड क्यू बी आउटपुट्स हैं. फर्स्ट वाले केस में देखा अपन ने ये 0 0 वाला केस है, सेकंड वाला क्या है 0 1 वाला केस है, थर्ड वाला क्या है 1 0 वाला केस है ना. और फोर्थ वाले केस को अपन क्या कर रहे हैं, जैसे रीसेट कर रहे हैं. फोर्थ वाले केस को अपन ने जैसे प्रीवियस क्लास के एग्जांपल में भी अपन ने देखा था कि 4 स्टेट अपन ने कंसीडर करी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 को अपन क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल है. तो 1 1 को जब अपन रीसेट करेंगे तो कोई पर्टिकुलर लॉजिक अपने को काम में लेना पड़ेगा है ना. और लॉजिक अगर अपन रीसेट लॉजिक अपन काम में लेते हैं तो वे एक्चुअली क्या क्रिएट करेगा, ग्लिच. The problem is created by the reset logic that is related to the propagation delay due to the reset logic are known as the glitch. अब ये वाली जो प्रॉब्लम है या ये टाइम डिले है ये बेसिकली कैसे क्रिएटेड हो गया, ड्यू टू द रीसेट लॉजिक. आ रही बात समझ में? जैसे फर्स्ट स्टेट अपन ले रहे थे 0 0, दूसरी स्टेट अपन ने क्या ली 0 1 पे गया, तीसरी वाले स्टेट में क्या गया 1 0 पे गया. अब जो 1 1 आनी चाहिए थी उसको अपन ने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया. तो 1 1 आने के बजाय कौन सी स्टेट आ गई, 0 0 वाली दोबारा. आई बात समझ में? तो अपन 1 1 को जो रीसेट कर रहे हैं या उसको अवॉइड कर रहे हैं उसके लिए अपन ने कौन सा लॉजिक काम में लिया, रीसेट लॉजिक काम में. और रीसेट लॉजिक अपन काम में लेते हैं तो पर्टिकुलर क्या क्रिएट कर रहा है, वो टाइम डिले या प्रोपगेशन डिले क्रिएट कर रहा है. जैसे ये वाला टाइम डिले 5 सेकंड है, 5 नैनो सेकंड हो सकता है, 10 नैनो सेकंड हो सकता है. तो पर्टिकुलरली क्या इसने क्रिएट कर दिया, टाइम डिले. ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था पर वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. तो पर्टिकुलरली इसने क्या क्रिएट कर दिया, 5 नैनो सेकंड का, 10 नैनो सेकंड का क्या क्रिएट कर दिया, प्रोपगेशन डिले. और ये प्रोपगेशन डिले क्या कहेंगे अपन इसको, ग्लिच. द प्रॉब्लम इज नोन एज द ग्लिच. इज इट क्लियर? So that is a propagation delay or the problem is created due to the reset logic. Is it clear? Okay. अब दूसरा वाला propagation delay या दूसरा वाला issue अपन एनालिसिस करें, that is known as the propagation delay due to the flip flop. अब इस वाले डायग्राम में देखो, क्लॉक पल्स दी अपन ने नेगेटिव एज, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स कंप्लीट हुई तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये दूसरा वाला क्लॉक पल्स कंप्लीट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये थर्ड वाला क्लॉक पल्स कंप्लीट हुआ. अब जैसे फर्स्ट वाली क्लॉक पल्स अपन ने क्रिएट करी, क्यू ए अपन ने लिया, जैसे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लिया. तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट में अपन देखना है कि जैसे ही नेगेटिव क्लॉक पल्स आई तो ये कहाँ से कन्वर्ट हो गया, 1 से 0 से किस में चला गया, 1. इसकी स्टेट चेंज हो गई. ठीक है ना. इस क्यू ए जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, क्यू ए जिसका आउटपुट है, वो उसकी स्टेट कहाँ चेंज हुई, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे. ये वाली स्टेट इसकी चेंज हो गई. ये पहले 0 चल रहा था, अब ये किस में आ गया, 1 पे चला गया.
अब जैसे ये 0 से 1 में जाएगा तो पर्टिकुलर टाइम डिले इसने क्रिएट कितना कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 10 नैनो सेकंड का, 10 नैनो सेकंड का इसने पर्टिकुलर टाइम डिले जनरेट हुआ टू चेंज द स्टेट फ्रॉम 0 टू 1। जैसे ही 0 से 1 में जाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम डिले इसमें क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो अपन ने कितना ले लिया, 10 नैनो सेकंड, ठीक है। अब जैसे ये दूसरी स्टेट आई, दूसरी क्लॉक पल्स आई, तो दूसरी क्लॉक पल्स में क्या हुआ, ये 1 से किस में चला गया, 0 में चला गया। तो 10 नैनो सेकंड तो पहले ही था एलओडी, ऑलरेडी पहले अवेलेबल था, 10 नैनो सेकंड का और क्रिएट कर दिया, तो ओवरऑल कितना आ गया यहाँ पे, 20 नैनो सेकंड, ठीक है ना। 20 नैनो सेकंड का टाइम डिले आ गया है, वेयर द चेंज द स्टेट फ्रॉम 1 टू 0, 1 से किस में कन्वर्ट हुआ, 0, तो कितना टाइम डिले क्रिएट कर दिया इसने, 20 नैनो सेकंड। अब एक्चुअली इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है, जहां उसको आउटपुट मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी 10 नैनो सेकंड डिले से मिला, फिर दूसरा जो उसका आउटपुट मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी 20 नैनो सेकंड की डिले से मिला। तो अल्टीमेटली क्या है, ये टाइम डिले क्या बढ़ता जाता है, 10 नैनो सेकंड, 20 नैनो सेकंड, 30 नैनो सेकंड, 40 नैनो सेकंड। अब ये टाइम डिले अगर बढ़ता जाएगा तो आउटपुट क्या उतना ही डिले या इतना लेट मिलेगा अपने को। जो आउटपुट टाइमली मिलना चाहिए वो टाइम डिले के बाद मिलेगा, जैसे 10 नैनो सेकंड बाद मिलेगा, 20 नैनो सेकंड बाद। तो ये क्या है, कम्युलेटिवली क्या है, प्रोपगेशन डिले क्या इंक्रीज होता जाएगा, तो उसके रेस्पेक्टिव आउटपुट क्या उतना ही डिले अपने को मिलता जाएगा। तो ये इसमें एक इशू या प्रॉब्लम है, किस वाले काउंटर में, एसिंक्रोनस वाले काउंटर में, ठीक है ना। एसिंक्रोनस काउंटर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि एक फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देते हैं, फिर जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो सेकंड वाले के इनपुट में जाएगा, सेकंड वाले का आउटपुट है वो थर्ड वाले के इनपुट में जाएगा, है ना। तो इस वाले केस में क्या है, एक प्रॉब्लम जो इशू क्रिएट होगा, दैट इज नोन एज द प्रोपगेशन डिले। So to overcome to convert the level triggering into edge triggering, अगर बाय द वे लेवल ट्रिगरिंग को अपन एज ट्रिगरिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, टू कन्वर्ट द लेवल ट्रिगरिंग इनटू एज ट्रिगरिंग वी हैव टू पास द लेवल क्लॉक पल्स थ्रू द हाई पास फिल्टर। अगर अपन लेवल ट्रिगर पल्स को हाई पास फिल्टर से पास कर दें तो आउटपुट क्या आएगा, एज ट्रिगर। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर होना चाहिए। और हाई पास फिल्टर को बेसिकली टेक्निकली अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटर, है ना। तो अगर अपन लेवल ट्रिगर पल्स को डिफरेंशिएटर या हाई पास फिल्टर से पास करें तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एज ट्रिगर, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो क्लॉक पल्स है वो कौन सी, एज ट्रिगर्ड है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। अगर ये बाय द वे अपवर्ड डायरेक्शन में होती तो कौन सी होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अब अगर ये एरो अगर अपन यहाँ इस वाले पोर्ट पे बनाए, इस वाले पोर्शन में बनाए तो ये कौन सा होगा, लेवल ट्रिगरिंग। अगर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड या एज पे आ रहा है या पॉइंट पे आ रहा है तो दैट इज नोन एज द एज ट्रिगरिंग, ठीक है। सो लेवल ट्रिगरिंग इज कन्वर्टेड इनटू द एज ट्रिगरिंग बाय यूजिंग द high pass filter or the differentiator, okay। so initially the both output, इस वाले फिगर में अपन देखेंगे, इस वाले के इसमें कंसीडर करें, इसका एनालिसिस है ये कि इनिशियली द बोथ आउटपुट बी और ए पे क्या दे रखे हैं, 0 0। व्हेन सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाई ए चेंज, आउटपुट ए फ्लिप फ्लॉप का क्यू ए जो है चेंज फ्रॉम 0 टू 1, ये चेंज हुआ 0 से किस पर गया, ये 1 पे, 0 से किस पर चला गया, 1 पे। फर्स्ट क्लॉक पल्स में कन्वर्ट फ्रॉम 0 टू 1, ओके। 0 टू 1 QA is change state from after 10 nanosecond when the clock pulse is applied। जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो किस पर चेंज हो गया, ये 0 से 1 में गया, तो कितना टाइम डिले इसने रिक्वायर्ड करा, 10 नैनोसेकंड का, ठीक है। In second clock pulse, QA is also changed from 1 to 0। सेकंड क्लॉक पल्स के केस में ये चेंज कहाँ हुआ, 1 था, 1 से किस में आ गया, ये 0 में, 1 से 0 में। पर टाइम डिले कितना रिक्वायर्ड करा इसने, 10 पहले ही था, 10 और करा तो टोटल कितना होगा, 20 नैनोसेकंड। सो द टाइम डिले विल बी द 10 + 10 दैट इज द 20 नैनोसेकंड। अब कंक्लूजन क्या निकला, टू फ्लिप फ्लॉप है, 10 नैनोसेकंड है, तो आउटपुट कितना आ गया, 20 नैनोसेकंड। मतलब जितने, जैसे फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में 10 नैनोसेकंड का टाइम डिले करा, अब फर्स्ट वाले का आउटपुट दूसरे वाले के इनपुट में है, तो दूसरे वाले इनपुट को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 + 10 20 नैनोसेकंड। इसी को अपन तीसरे वाले से कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा, 10 + 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 30 नैनोसेकंड। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन कितना क्या निकला इसका, कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को
पर्टिकुलर एक फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले जो 10 नैनो सेकेंड है फॉर एग्जांपल, तो टोटल कितना टाइम डिले हो जाएगा 20 नैनो सेकेंड का। प्रोपगेशन डिले कितना होगा 20 नैनो सेकेंड। मतलब कंक्लूजन कितना निकला कि अगर एक फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले 10 नैनो सेकेंड है और अगर उसमें दो फ्लिप फ्लॉप अपन काम में ले रहे हैं डिजाइन करने के लिए, तो उसको 2 से नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनल द फॉर्मूला इज द clock pulse, that is the n into TPD. n is the number of flip flop, TPD is the propagation delay. यहाँ प्रोपेगेशन डिले कितना है 10 नैनो सेकंड है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने ले रखे हैं, 2 ले रखे हैं, तो टोटल डिले कितना हो गया 20 नैनो सेकंड। अब अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ द टाइम पीरियड, सो f इक्वल टू 1 अपॉन t, as we know that the frequency f equals to 1 upon t. So f equals to 1 upon clock period. So clock period is the 1 upon n into TPD. So the final maximum frequency in case of asynchronous counter is determined, that is equals to 1 upon n into TPD. ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एसिंक्रोनस के बाद अपन स्टडी करते हैं सिंक्रोनस काउंटर। So first point analysis करें। In asynchronous counter, mainly two problem are present. First one is the glitch problem, and the second one is the propagation delay. In case of synchronous counter, okay. So most probably JK flip flop. Second one point is the most probably JK flip flop is used. Clock pin in connected to the all flip flop. Output Q depends upon previous input of flip flop when clock is are applied. Okay, so in case of synchronous counter, first issue क्या आया कि the problem of glitch and the propagation delay is avoided in case of synchronous counter. जो asynchronous counter में प्रॉब्लम आ रही थी glitch की और propagation delay की, वो वाला इशू इसमें क्लियर हो जाएगा, है ना, in case of synchronous counter. और जनरली अपन इसको डिजाइन करने में जेके फ्लिप फ्लॉप काम में लेंगे, और जेके फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव अपन क्या है, क्लॉक पर साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ देंगे। जबकि एसिंक्रोनस काउंटर में क्या कर रहे थे, क्लॉक पल्स किसको दे रहे थे, फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली जितने भी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है सर्किट डिजाइन में, सबको एक साथ एक समय एट ए टाइम ही अपन क्या देंगे, क्लॉक पल्स देंगे। इज इट क्लियर? आप देखें जैसे, पर अब जैसे इसके आगे अपन डिजाइनिंग करने से पहले थोड़ी सी एक स्टडी करते हैं एक्साइटेशन टेबल रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इन केस ऑफ एसिंक्रोनस। जैसे अपन अभी देख रहे थे, इन एसिंक्रोनस काउंटर में क्या रहेगा, टी एस इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड क्या रहेगा, एन टी पी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, टी पी डी क्या है, प्रोपगेशन डिले, प्लस टी एस। टी एस इज द सेटलिंग टाइम। So the total time will be the NPD plus TS. ये एसिंक्रोनस काउंटर में एक इशू है टाइम डिले प्रोपगेशन डिले का, उसके रेस्पेक्टिव फॉर्मूला है, ठीक है। अब सिंक्रोनस काउंटर के लिए अपन जब डिजाइन करेंगे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, तो उसके रेस्पेक्टिव क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप की स्टडी है, एक्साइटेशन टेबल, ये अपने को थोड़ी सी रिमेंबर रहनी चाहिए। अब मैं एक एक करके इसकी टेबल को एनालिसिस करता हूँ। तो फर्स्ट वन टेबल किसके रेस्पेक्टिव दे रखी है इसमें, टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप इज द टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव एक्साइटेशन टेबल दे रखी है। इस टेबल को स्टडी करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट वन कॉलम किसका है, पी आर। पी आर इज द प्रीवियस स्टेट, ठीक है ना, पी आर इज द प्रीवियस स्टेट। इसको इंडिकेट किससे करा है, क्यू एन से, ठीक है। नेक्स्ट वाला कॉलम क्या है, नेक्स्ट स्टेट, NEXT, नेक्स्ट स्टेट। इसको किससे रिप्रेजेंट करा है, क्यू एन प्लस वन से। प्रीवियस स्टेट क्या थी, क्यू एन थी, नेक्स्ट स्टेट क्या है, क्यू एन प्लस वन है। और ये क्या है, टी क्या है, इनपुट। इनपुट क्या लिया यहाँ पे, टी लिया, इन केस ऑफ टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इज इट क्लियर? अब यहाँ नीचे वाली इसकी रो को देखो, तो फर्स्ट रो में क्या है कि प्रीवियस स्टेट जीरो थी, नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, तो इनपुट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। प्रीवियस भी जीरो था, नेक्स्ट भी जीरो है, तो टॉगल पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब सेकंड वाली रो देखो, प्रीवियस जीरो है और नेक्स्ट वन है, यानी इनकी स्टेट चेंज हो गई। प्रीवियस पहले जीरो था, नेक्स्ट स्टेट में जीरो का क्या बन गया, वन बन गया। तो इस केस में क्या टॉगलिंग कर दी उसने, टॉगलिंग करी तभी तो वो जीरो से वन बना। तो जब उसकी स्टेट चेंज हो रही है, जीरो से वन में हो रहा है, तो उस केस में क्या है, टॉगल वाला क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। टॉगल वाला टर्मिनल क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। टॉगल टर्मिनल एक्टिव है, तो इस केस में क्या आएगा, टी इक्वल टू क्या रहेगा, वन रहेगा। तो यहाँ पे ये वन आ गया, ये वन आ गया,
जहाँ टॉगलिंग होगी उस केस में टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? थर्ड रो में देखें, प्रीवियस 1 था, नेक्स्ट 0 आया, नेक्स्ट 0 जैसी आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉगलिंग हो गई, स्टेट चेंज हो गई, तो टी पे क्या आ गया, 1 1 आ जाएगा। टी पर 1 क्या कंसीडर करेंगे, 1 करेंगे। अब फोर्थ वाली केस में देखें अपन, प्रीवियस भी 1 था, नेक्स्ट भी 1 था, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो उसमें टी क्या रहा, 0 रहा, ये टी 0 हो गया। तो ये टेबल समझ में आई आप लोगों के टॉगल फ्लिप फ्लॉप के लिए? क्लियर हुआ? फ्लिप फ्लॉप अपन पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इस टेबल को अपन पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जब स्टेट चेंज होगी तब टॉगल 1 होगा, ठीक है। जब स्टेट चेंज नहीं हुआ है, प्रीवियस भी 0 था, नेक्स्ट भी 0 है, तो कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो टी पे क्या हुआ, 0 आया। जब प्रीवियस भी 1 था, नेक्स्ट भी 1 था, कोई चेंज नहीं हुआ, तो टॉगल क्या हुआ, 0। इज इट क्लियर? ओके। डिले फ्लिप फ्लॉप में क्या कहते हैं, डिले फ्लिप का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो नेक्स्ट स्टेट होगी वही डिले फ्लिप फ्लॉप की स्टेट होगी, ठीक है ना। डिले फ्लिप फ्लॉप क्या है, किसके इक्विवेलेंट होता है, नेक्स्ट स्टेट के। तो प्रीवियस स्टेट में 0 था, नेक्स्ट स्टेट में 0 है, तो जो नेक्स्ट पे क्या है, 0 है, तो डी पे भी क्या आएगा, 0 आ गया। सेकंड रो में प्रीवियस 0 था, नेक्स्ट 1 था, जो नेक्स्ट में है वही डी पे आएगा, नेक्स्ट में क्या 1 है, तो डी पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। प्रीवियस में 1 था, नेक्स्ट में 0 है, नेक्स्ट वाला 0 है, तो डी पे भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। प्रीवियस 1 था, नेक्स्ट पे 1 है, नेक्स्ट पे क्या है, 1 है, वही डी पे इक्विवेलेंट होगा, तो ये 1 है। तो जो नेक्स्ट स्टेट में है वही डी पे है, नेक्स्ट पे 0 है तो डी पे भी 0 है, नेक्स्ट पे 1 है तो ये भी डी पे भी 1 है, नेक्स्ट पे 0 है तो डी पे भी 0 है, नेक्स्ट पे 1 है तो डी पे भी 1 है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेट है वही किसके इक्विवेलेंट है, डी के इनपुट के। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप का काम में लेंगे वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव अपन देखें, प्रीवियस 0 था, नेक्स्ट 1 आया, तो जे पे क्या हुआ, 0, के पे क्या रहा, डोंट केयर। के पे डोंट केयर का मतलब क्या है कि के पे अपन 0 रखें या 1 रखें, कोई भी ले सकते हो आप, इट इज डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो डोंट केयर का मतलब क्या है कि वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इज इट क्लियर? पर जे पे 0 ही रहेगा। पर जे पे क्या है, कंपनसेशन क्या है कि जे पे तो 0 ही रहेगा। अब के पे आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो। इज इट क्लियर? फर्स्ट फर्स्ट स्टेट के लिए, ठीक है। सेकंड स्टेट में क्या है, प्रीवियस 0 था, नेक्स्ट 1 बन गया, तो उस केस में जे पे तो 1 ही आएगा, ऑलवेज 1 रहेगा, और के पे डोंट केयर है, मतलब के पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रीवियस 1 था, नेक्स्ट 0 है, तो उस केस में जे पे डोंट केयर है, पर के पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। प्रीवियस 1 है, नेक्स्ट भी 1 है, तो उस केस में जे पे डोंट केयर रहेगा और के पे 0 रहेगा। क्लियर है? ये अपन पहले ही स्टडी कर चुके हैं, जब फ्लिप फ्लॉप अपन ने चैप्टर की स्टडी करी तो उस केस में भी इस टेबल को अपन स्टडी कर चुके हैं। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट द फोर्थ वन फ्लिप फ्लॉप अपन कौन सा कंसीडर कर देंगे, एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि अगर प्रीवियस 0 है, नेक्स्ट 0 है, तो एस पे 0 रहेगा, आर पे डोंट केयर, ठीक है। प्रीवियस 0 है, नेक्स्ट 1 है, तो सेट टर्मिनल पे क्या 1 आ जाएगा, रीसेट पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। प्रीवियस 1 है, नेक्स्ट 0 है, प्रीवियस 1 है, नेक्स्ट 0 है, तो उसके इसमें क्या आएगा, सेट टर्मिनल पे 0, रीसेट टर्मिनल पे 1। प्रीवियस भी 1 है, नेक्स्ट भी 1 है, तो उस केस में क्या आएगा, सेट टर्मिनल तो डोंट केयर रहेगा, रीसेट पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इस तरह से अपन पहले भी इनकी टेबल की स्टडी कर चुके हैं अपन। तो इस तरह रेस्पेक्टिव अपन ये टेबल अपने को रिमेम्बर रहेंगे तो अपन इजीली सर्किट डिजाइन कर लेंगे। इजीली जो भी काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर, वो अपन इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो ये टेबल अपने को थोड़ा सा माइंड में रिमेम्बर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब अपन जैसे फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करें। So first example is the design modulo for synchronous up counter using T flip flop। ठीक है, अप काउंटर का मतलब है मॉड्यूलो 4 है तो कितनी स्टेट होंगी, 4 स्टेट होंगी। मॉड्यूलो 4 है तो 4 स्टेट कौन सी, 0 वाली स्टेट, 1 वाली स्टेट, 2 वाली स्टेट और 3 वाली स्टेट, ठीक है। अप काउंटर है, इसका मतलब क्या है, 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा और 3 से फिर किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, ठीक है ना। इस साइकिल की फॉर्म में चलेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से फिर 0, फिर 0 से 1, 1 से 2 और 4 स्टेट रहेंगी। मॉड्यूलो 4 है तो कौन सी कितनी स्टेट होंगी, 4, 0 1 2 3
और अपवर्ड है तो कैसे जाएगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 0। इज इट क्लियर? ये आई बात समझ में? तो फर्स्ट अपन ने ब्लॉक डायग्राम इसका डिजाइन करा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 0। अब इसके फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव अपन डिजाइन करें। यहाँ इस वाले सर्किट में अपन ने कौन सा फ्लिप फ्लॉप काम में लिया, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप है, ये टी ए है, ये टी बी है, ये फर्स्ट ये एल एस बी है, ये एम एस बी फ्लिप फ्लॉप है। ओके, इसका आउटपुट क्या है, क्यू बी है और क्यू बी बार है। इसका आउटपुट क्या है, क्यू ए एंड क्यू ए बार है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसमें सिंक्रोनस काउंटर है, तो क्लॉक पल्स अपन को साइमल्टेनियसली दोनों फ्लिप फ्लॉप में देनी है। तो क्लॉक पल्स अपन ने इस क्यूबी से भी कनेक्ट करी, बी टाइप के फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्ट करी, और यही सेम क्लॉक पल्स अपन ने ए वाले फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्ट करी। तो साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स दोनों फ्लिप फ्लॉप से अपन ने कनेक्टेड कर दी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसका आउटपुट अपन इसके इनपुट में नहीं दे रहे हैं, इसका आउटपुट भी अपन इसके इनपुट में दे रहे हैं। इसका आउटपुट एक्चुअली अपन कहाँ दे रहे हैं, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ये क्यूबी लिया और ये अपन ने किससे कनेक्टेड कर दिया, ये इस वाले कॉम्बिनेशनल सर्किट से। इस क्यूए का आउटपुट लिया, ये भी अपन ने किससे कनेक्ट करा, कॉम्बिनेशनल सर्किट से। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने को डिजाइन करना है, और कैसे रेस्पेक्टिव डिजाइन करना है कि मॉड्यूल ऑफ 4 सिंक्रोनस काउंटर बने, और वो भी कौन से किसके रेस्पेक्टिव होना चाहिए, अप काउंटर करना चाहिए। वो अप काउंटिंग कैसे करे, वो अपवर्ड डायरेक्शन, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो इसके लिए अपन ने कौन सा सर्किट डिजाइन करना है अपने को, कॉम्बिनेशनल सर्किट। इज इट क्लियर? अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट अपन कैसे डिजाइन करते हैं उसकी अपन स्टडी करते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। अब जैसे यहाँ देखो, ये है क्यू ए, ये क्यू बी, ये जी ए और जी बी। ठीक है। जीरो पहली स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 0 है, दूसरी स्टेट 0 1 है, तीसरी स्टेट 1 0 है, चौथी स्टेट 1 1 है। ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 वाली कौन सी स्टेट है, 0 स्टेट है। 0 1 वाली कौन सी स्टेट है, 1 स्टेट है। 1 0 वाली कौन सी स्टेट है, सेकंड स्टेट है। 1 1 वाली कौन सी स्टेट है, थर्ड स्टेट है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट में अपन देख रहे हैं, इस फर्स्ट वाली इस कॉलम को देखा अपन। फर्स्ट वाले कॉलम में क्या गया कि ये कन्वर्जन कैसे आया। कन्वर्जन अपन कैसे देखते हैं इसमें कि ये 0 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 1, फिर 1 से 0। मतलब अल्टीमेटली ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ए वाली स्टेट में देखें तो ये कैसे गया, 0 से 0 में गया, 0 से 1 पे गया, 1 से 1 पे गया, फिर 1 से फिर ये 0 पे गया। ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 0, 0 से 1, 1 से 1 और फिर 1 से 0 ऊपर। बात आ रही है समझ में? ओके। बी वाले के लिए अपन देख रहे हैं तो कैसे आ रहा है, 0 से 1 में गया, 1 से 0 पे गया, 0 से 1 गया, फिर 1 से 0 पे गया। इज इट क्लियर? ये स्टेट अपन इस वाले कॉलम से अपन देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाले कॉलम है जो ए के रेस्पेक्टिव है, ये वाला सेकंड वाला कॉलम है जो बी के रेस्पेक्टिव है। फर्स्ट वाले कॉलम में अपन देख रहे हैं कि स्टेट कैसे चेंज हो रही थी, 0 से 0 में जा रहा था, फिर 0 से 1 में जा रहा था, 1 से 1 में जाएगा, फिर 1 से किस में चला जाएगा, 0 में, है ना। बी वाले केस में अपन देख रहे हैं इस वाले कॉलम में तो 0 से 1 पे गया, 1 से 0 पे गया, 0 से फिर 1 में गया, फिर 1 से किस में चला गया, 0 पे। तो पूरी रिंग की फॉर्म में है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से फिर 0। अब जैसे अब मैं अभी तुम्हें जैसे स्टडी मैंने अभी बताया हुआ कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप में अपन देखते हैं कि टॉगल का आउटपुट या टॉगल के जो टीप है 1 और 0 कब आएगा, अगर प्रीवियस 0 है और नेक्स्ट भी 0 है तो टी पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर? प्रीवियस 1 है, नेक्स्ट भी 1 है, यानी कोई टॉगलिंग नहीं हुई तो आउटपुट टी पे क्या रहेगा, टी पे क्या रहना चाहिए, 0 रहेगा। बाय द वे अगर टॉगलिंग हो जाएगी, इन केस ऑफ टॉगलिंग व्हेन द स्टेट इज चेंज फ्रॉम 0 टू 1 एंड 1 टू 0, अगर 0 से 1 में जा रहा है, 1 से 0 में जा रहा है, टॉगलिंग हो रही है, तो उस केस में टी पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ समझना बेटा इसको कि ए के लिए अपन देखते हैं। ए वाले केस में पहले क्या है, 0 से 0 में गया तो टी पे क्या हुआ, 0, तो ये 0 आ गया, जी है फर्स्ट 0 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ये 0 से किस पे गया, 1 पे गया, 0 से 1 पे गया। नेक्स्ट वाले केस में किस पे चला गया, 0 से 1 पे चला गया, तो टी पे क्या आ गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया। फिर ये 1 से 1 पे गया तो टी पे क्या रहा, 0 आया। फिर ये 1 से 0 पे चला गया तो टी पे क्या हो गया, टॉगलिंग हुई तो ये 1 आया। बात आई समझ में? ये जीए के रेस्पेक्टिव, जीए एक्चुअली किससे रिलेटेड है, जीए ये वाला जो जीए है, ये वाला जो जीए है, ये जीए एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, टीए से, है ना। टॉगल इनपुट से, ए वाले फ्लिप फ्लॉप के टॉगल इनपुट से कनेक्टेड है जीए।
तो जो TA पे आएगा वही GA पे आएगा, दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। TA इज कनेक्टेड टू GA, तो इसीलिए जो TA पे है वही GA पे, जो टॉगल वाले इनपुट पे वही GA पे आएगा। अब ये आया कैसे कि जब 0 0 में हुआ, कोई टॉगलिंग नहीं, तो 0 बना। 0 से 1 जहाँ टॉगलिंग होगी 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया, ये 1 बन गया, है ना। जैसे प्रीवियस स्टेट क्या थी इसकी, 0 थी, नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, 1 आ गई, तो टॉगल इनपुट पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1 से 1 था, प्रीवियस भी 1 था, नेक्स्ट भी 1 ही रहा, तो आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 1 से 0 पे चला गया, टॉगलिंग हो गई, तो क्या आ गया, 1 आ गया। होप सो ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब जैसे बी वाले के लिए अपन देखें, बी वाले केस में, तो ये वाले बी वाले केस में क्या है, 0 से 1 पे गया, टॉगलिंग हो गई, 1 बन गया। फिर 1 से 0 पे गया, टॉगलिंग होगी, 1 आ गया। 0 से 1 फिर टॉगलिंग होगी, 1 आ गया। 1 से 0 पे चला गया, टॉगलिंग होगी, तो 1 आ गया। तो इसमें क्या है, चारों ही 1 है। इज इट क्लियर। तो प्रीवियस स्टेट अगर 0 से 1 में जा रही है तो टॉगलिंग क्या होगी, 1 आएगा। अगर वो 0 से 0 में है तो 0 रहेगा, 0 से 1 में जाएगा तो 1 आएगा, टॉगलिंग होगी। इज इट क्लियर। होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसके रेस्पेक्टिव अपन ने यहाँ बनाया हुआ है इसको, जब ये 0 से 0 में जाएगा, जब ये 0 में गया तो 0 आया, 0 से 1 में गया 1 आया, 1 से 1 में गया 0 आ गया, 1 से फिर 0 में चला गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्टिव अपन ने अब क्या है, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करना है लॉजिक डायग्राम से, तो उसके रेस्पेक्टिव अपन क्या यूज में लेंगे, के मैप। जैसे अपन रीसेट लॉजिक डिजाइन कर रहे थे प्रीवियस एसिंक्रोनस काउंटर में, जब अपन डिजाइन कर रहे थे रीसेट लॉजिक, तो उस केस में अपन क्या ले रहे थे, लॉजिक सर्किट डिजाइन कर रहे थे, यूजिंग के क्या कर रहे थे, के मैप। तो सिमिलर वही कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने को यहाँ डिजाइन करना है, तो क्या काम में लेंगे अपन, के मैप। तो के मैप के रेस्पेक्टिव जैसे GA के लिए अपन के मैप डिजाइन करें, तो ये 1 1 किस पे आ रहा है, 0 1 पे 1 आ रहा है और 1 1 पे 1 आ रहा है। तो ये 0 1 पे 1 ले लिया और 1 1 पे 1 ले लिया, दो 1 आएंगे, ये 2 1 है ना, एक ये वाला 1 है और एक ये वाला 1 है, ठीक है। इन दोनों के रेस्पेक्टिव लिया, कॉम्बिनेशनल बनाया, कॉम्बिनेशन दो का कॉम्बिनेशन दो के ग्रुप में कन्वर्ट करा, दो के ग्रुप में अपन ने देखा, तो हॉरिजेंटल में तो बी की वैल्यू 1 है, वर्टिकल में अपन क्या दे रहे हैं, ए की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 है, कोई कॉमन नहीं है। तो हॉरिजेंटल में बी की वैल्यू 1 है तो कॉमन हो गया, तो GA इक्वल्स टू बी, ये बी है। सेकंड वाले केस में देखें अपन, तो 0 0 पे भी 1 है, 0 1 पे भी 1 है, 1 0 पे भी 1 है, 1 1 पे भी 1, तो ये चारों ही 1 है। 4 1 में तो 4 का ग्रुप बनेगा, 4 के ग्रुप के रेस्पेक्टिव क्या आ जाएगा, GB इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू BCC। तो यहाँ टीबी एक्चुअली जो जीबी से कनेक्टेड थी ना, यहाँ पे जो टीबी, ये टीबी वाला पार्ट था, ये किससे कनेक्टेड था, जीबी वाले से कनेक्टेड था। तो जीबी की वैल्यू यहाँ अपन क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो टीबी किससे कनेक्टेड हो गया, 1 से। 1 एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट रहेगा, BCC, ये BCC के इक्विवेलेंट। जो टी ए है, जो टी ए है वो एक्चुअली किससे, GA से कनेक्टेड था, GA की वैल्यू क्या है, B है, तो ये TA इज कनेक्टेड GA, दैट इज इक्वल टू B। ये इस तरह से डिजाइन, तो ये अपन ये लॉजिक अपन ये डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट और ये पार्ट अपन डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मॉड्यूलो 4 अप सिंक्रोनस काउंटर आर डिजाइन बाय यूजिंग द टॉगल फ्लिप फ्लॉप से, इस तरह से अपन इसको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और अपन देखते हैं, डिजाइन है सिंक्रोनस काउंटर। ये अपन को सर्किट गिवन है, डायग्राम गिवन है, जिसमें अपन कैसे ले रहे हैं, ये वाला कौन सा काउंटर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे गया, 3 से 2 पे गया, 2 से 1 पे गया, 1 से 0 पे गया, फिर 0 से 3 पे गया, 3 से 2 पे गया, 2 से 1, तो क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड जो अपवर्ड डायरेक्शन ही जस्ट उसका रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे अप काउंटर था लास्ट एग्जांपल में देखा, ये वाला कौन सा काउंटर है, डाउनवर्ड काउंटर, उल्टा जा रहा है ना, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, 1 से 0 पे, तो कौन सा काउंटर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सेम जो अपन ने टेबल बनाई थी वही सेम अपन यहाँ बनाए। तो अपन पहले अपन क्या कंसीडर कर रहे थे, इस वाली डायरेक्शन, जैसे अपन कैसे ले रहे थे कि 0 से राइट 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 वाली डायरेक्शन में ले रहे थे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। इस वाले एग्जांपल में क्या लेंगे, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। लेफ्ट वाली डायरेक्शन में कैसे, 3 से 2, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ठीक है ना। तो ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0, इस वाली डायरेक्शन। अब वही अपन टॉगलिंग वाली अप्रोच अपने को देखनी है कि कहाँ का ये टॉगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस वाले केस में अपन देखें
ये 1 से 1 में हुआ, कोई टॉगलिंग नहीं, तो 0 आ गया। 1 से 0 में गया, टॉगलिंग हो गई तो 1 आ गया। 0 से 0 में गया, कोई टॉगलिंग नहीं हुई तो 0 आ गया। फिर ये 0 से किसमें चला गया, 1 में चला गया, टॉगलिंग हो गई तो ये 1 आ गया। समझ में आया ए के लिए। अब जीबी के लिए देखो नीचे वाला, ये 1 से 0 में गया, उल्टा चल रहे हैं, तो 1 से 0 में गया, टॉगलिंग हो रही है, 1 था प्रीवियस में, नेक्स्ट 0 बन गया, तो ये क्या टॉगलिंग हुई, तो टॉगलिंग होते क्या आ गया, 1 आ गया। 0 से 1 में गया, 1 आ गया। 1 से 0 में गया, 1 आ गया। फिर ये 0 से 1 में चला गया तो 1 आ गया। अब इसके रेस्पेक्ट अपन ने क्या डिजाइन करा, के मैप। जीबी के लिए के मैप, तो जीबी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चारों पे 1 1 है, 4 का ग्रुप बने। जी ए के लिए अपन ने क्या वही वही 2 का ग्रुप बनाया, तो क्या आ गया, बी बार आ गया। ठीक है, बी बार के रेस्पेक्टिव क्या तो क्या टी बी तो कनेक्ट हो गया बीसी। हेलो हेलो। हेलो सर, ये जो जीए की वैल्यू निकाली है ना सर, हाँ सर ये 1 से 1 में जा रहा है फर्स्ट टाइम, हाँ, तो 1 से 1 में जा रहा है तो सर एक्टिव थोड़ी ना रहेगा सर, वो तो 0 लिख दिया टॉगल ना नहीं बेटा, हो रहा यहाँ है। 0 लिखा ना अपन ने। अच्छा सर, अच्छा ओके ओके सर, अच्छा सर, यहाँ इसलिए तो ठीक है सर, ये एरो घुमाता रहता हूँ बेटा, है ना, जैसे माउस का। अच्छा तो जैसे अच्छा 1 से सर 1 मैं, में गया तो 0 आया। अच्छा सर मैंने वो आगे से देख लिया था, सॉरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना, आ गया ना तेरी समझ में। यस सर, यस सर। ठीक ठीक बेटा, ओके। Okay, so the when the is connected to 4 r the 1 is that is equals to GB equals to VCC, VCC is connected to 1, तो TB को अपन ने किससे कनेक्ट करा, VC से कनेक्ट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाली चीज ये टेबल ही है, सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये टेबल ही है। ये टेबल जिस बच्चे के समझ में आ जाएगी तो वो के मैप इजीली बना ले, और के मैप के रेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशनल सर्किट भी अपन इजीली डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये टी जी ए इक्वल्स टू बी बार इज कनेक्टेड टू दिस वन, ये जैसे अपन ये बी है, बी के रेस्पेक्टिव अपन ने किससे कनेक्ट करा, बी बार के रेस्पेक्टिव, बी बार के रेस्पेक्टिव अपन ने कनेक्ट कर दिया, ये क्लियर टर्मिनल कनेक्टेड करते, और ये क्लॉक अपन ने दोनों इनपुट में दी। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली चीज ये रहेगी कि एक तो क्लॉक पल्स अपन साइमल्टेनियसली जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उन सबको दे रहे हैं, जैसे क्लॉक पल्स अपन ने इसको भी दे दी और इसको भी दे दी, दोनों को, है ना। टॉगल फ्लिप फ्लॉप है तो टी बी इसका सेकंड वाले का इनपुट हो गया, टी ए इसका इनपुट हो गया। इसका आउटपुट क्या है, क्यूबी और क्यू बार। अब ये जो क्यूबी बार है, जैसे अपन यहाँ देख रहे थे ना, जी ए इक्वल्स टू बी बार है, तो इसका जो क्यूबी बार है, जो नीचे वाला पार्ट टर्मिनल, वो अपन किससे कनेक्ट कर रहे हैं, टी ए से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टी ए एक्चुअली किससे होता है, जी ए के इक्विवेलेंट। टी ए किसके इक्विवेलेंट है, जी ए, और जी ए का कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, बी बार है, तो इसलिए अपन ने इस क्यूबी बार को किससे कनेक्ट कर दिया, टी ए से, और इसके रेस्पेक्टिव सर्किट डिजाइन हो गया। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी कोई इस लेक्चर में कोई डाउट्स लग रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है ना, मैं पीपीटी ये मैंने होप सो शायद उस पर गूगल क्लासरूम पर डाल भी दी है, ये वाली पीपीटी, और नहीं होगी तो मैं भी चेक करके दोबारा डाल दूंगी। और इस काउंटर वाले पार्ट, और काउंटर और जो शिफ्ट रजिस्टर है बेटा, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसीलिए मैं इसको बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ। तुम्हारे कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, वो तुम मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, है ना। पढ़ाई करो, जो बुक्स बताई उनको स्टडी करो, लेक्चर को स्टडी करो, पीपीटी को स्टडी करो, और जो कोई डाउट होता है तो मुझसे डिस्कशन। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।